Hello everyone. So as per our promise, we are going to start our polity classes. इसमें हम क्या करेंगे? मैं लिखूंगा इंग्लिश में बट समझाऊंगा हिंदी में, ताकि जो अदर मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, जो हिंदी मीडियम के हैं, उनको भी बेनिफिट मिले। इसमें हम पूरा पॉलिटी सिलेबस कवर करेंगे, बेस टू हाई। मेरा अप्रोच यही रहेगा कि इसमें मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। ये उनके लिए भी यूजफुल होगा जो फर्स्ट टाइम पॉलिटी पढ़ रहा है। तो मैं एक एक कीवर्ड को डिफाइन करते चलूँगा, और साथ में यह सभी के लिए यूजफुल होंगे जो स्टेट पीसीस दे रहे हैं या जिनको पॉलिटी अपने एग्जाम में चाहिए होगा। हमारा सोर्स क्या होगा? हमारा सोर्स होगा एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत प्लस करंट अफेयर। जो भी करंट अफेयर में चल रहा है सभी हमारे सोर्स होंगे। सो अभी क्या करते हैं, अभी हम थोड़ा बेसिक चीज़, क्लास स्टार्ट करने से पहले पहले बेसिक जो टर्म होते हैं जो हम रेगुलर सुनते रहते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? हमेशा न्यूज में रहता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिर समझेंगे कि गवर्नेंस क्या होता है। गवर्नेंस किसको बोलते हैं, इस टर्म का मतलब क्या होता है गवर्नेंस। फिर सुनते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन। जनरली सभी हम सुनते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इस टर्म का क्या मतलब होता है। फिर जो नॉर्मली हम लोग सुनते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसका प्रॉपर डिफिनीशन क्या हुआ, गवर्नमेंट के अंदर क्या आता है, गवर्नमेंट किसको कहते हैं। नॉर्मली हम सब समझते हैं गवर्नमेंट, न्यूज हमेशा आता रहता है बीजेपी गवर्नमेंट, कांग्रेस, डैश डैश डैश। सो गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है, गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या आता है वो सब समझेंगे। लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है। इस सभी हमें अभी हम सभी इस टर्म को समझेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो मेन हमारा चैप्टर, उस पर चलेंगे। अभी थोड़ा बेसिक समझते हैं। ओके, सो स्टार्ट्स आवर फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, इसके मीनिंग क्या होता है। सिंपली भाषा में समझा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट इज ए पीस ऑफ पेपर दैट contain information, proof, identity, anything। डॉक्यूमेंट जस्ट काइंड ऑफ पेपर, एक पेपर होता है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन हो, या रूल हो, या कोई प्रूफ हो, या कुछ लीगल ऑफिशियल पेपर हो। तो डॉक्यूमेंट इज टाइप ऑफ पेपर विच मेंशन about information about legal things. So here, what is the constitution? Constitution is a type of document which mention, what mention, which mention rule of governance, which mention rule of governance. Second, which mention nature of government, nature of government. Third, which mention right of people, जिसमें आम आदमी, लोगों का अधिकार का मेंशन हो, राइट ऑफ पीपल, राइट ऑफ पीपल। विच मेंशन सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में मेंशन किया गया हो, सेपरेशन ऑफ पावर। अगेन, विच मेंशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपने सुना होगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट, which mention fundamental duty, which mention fundamental duty, right? So now, what is the constitution? Constitution is a type of document which mention rule of governance, nature of government, right of people, separation of power,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। सो अभी आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जिसमें ये सभी चीज़ें मेंशन हो, आपके ये सभी चीज़ें आपको मेंशन हो, वो आपके हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। अब नेक्स्ट टर्म के बारे में सोचते हैं, व्हाट इज गवर्नेंस। जैसे सबसे पहले मैंने सुना, यहाँ पर मैंने बोला और आपने सुना, मैंने बोला गवर्नेंस, रूल ऑफ गवर्नेंस। अब गवर्नेंस का डिफिनीशन देखते हैं। गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस क्या होता है? तो गवर्नेंस के बेसिक डिफिनीशन होता है, व्हाट एवर गवर्नमेंट डज, जो कुछ गवर्नमेंट करता है, सरकार जो कुछ करता है, व्हाट एवर गवर्नमेंट डज, जो कुछ गवर्नमेंट सरकार करती है, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग जो भी गवर्नमेंट करता है उसको बोलते हैं गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होता है? व्हाट एवर गवर्नमेंट डज अकॉर्डिंग टू लॉ इज कॉल्ड गवर्नेंस। इन विच, इन विच उसमें क्या क्या मेंशन होगा? इन विच फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, गवर्नेंस में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज। सेकेंड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। सो अब एक ओवरव्यू देखते हैं, व्हाट इज गवर्नेंस। व्हाट एवर गवर्नमेंट डज अकॉर्डिंग टू लॉ इज कॉल्ड गवर्नेंस, इन विच फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, डिसीजन मेकिंग। क्लियर? जो भी गवर्नमेंट करता है लॉ के अकॉर्डिंग उसे गवर्नेंस कहते हैं। और गवर्नेंस में क्या क्या होता है? पॉलिसी बनाना, इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करना, पॉलिसी को बना दिए आप, उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। और डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना, अकॉर्डिंग सिचुएशन डिसीजन लेना, वो सभी गवर्नेंस के अंदर आता है। ओके, ओके, सो इट इज़ क्लियर गवर्नेंस क्या होता है। नेक्स्ट टर्म बढ़ेंगे हम। आपने सुना होगा जैसे आईएएस फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। क्या मैंने बोला? एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है क्या होता होगा, इसका मतलब क्या होता है। व्हाट इज अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। सो हियर एडमिनिस्ट्रेशन इज अ फंक्शनल बॉडी। क्या मैं बोला? एडमिनिस्ट्रेशन इज अ फंक्शनल बॉडी। यह फंक्शनल बॉडी होता है किसका? गवर्नमेंट का। किसका? गवर्नमेंट का, ऑफ गवर्नमेंट। Administration is a functional body of government. The main work of the body are, पहले मैं क्या बोला? एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? ये फंक्शनल बॉडी होता है गवर्नमेंट का। अब जब मेन वर्क, आखिर इसका काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है? इसका वर्क होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। इसका वर्क होता है इम्प्लीमेंट करना। इसका वर्क होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। ओके, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? ये फंक्शनल बॉडी होता है गवर्नमेंट का। इसका मेन वर्क होता है जनरली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग। इम्प्लीमेंट करना, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बना रहा है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दिया, ठीक, आपने, गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन में बिल पास किया, पॉलिसी बना दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है, जो जिसे हम आईएएस बोलते हैं, ये सभी एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी होते हैं। आईआरएस हो गया,
जो भी बेसिक लेवल पे अपने बॉडी होते हैं जो बनाया है गवर्नमेंट ने, उसे इम्प्लीमेंट करना है। क्या काम उसके पास? इम्प्लीमेंट करना है। गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी बनाई उसको इम्प्लीमेंट करना है। और डिसीजन मेकिंग में इनका अधिकार होता है। डिसीजन मेकिंग, कब क्या डिसीजन लेना है, पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या डिसीजन लेना है, एक सर्टेन सिचुएशन क्रिएट होता है उस पर क्या डिसीजन लेना है, उनको प्रॉपर अधिकार मिलता है। इनको जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होते हैं उनको अधिकार मिलता है कि वो डिसीजन ले सकते हैं। जैसे हम जब आईएएस बन के जाएंगे, हमारा काम तो इम्प्लीमेंट करना तो है ही। जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी दिया है, जो स्कीम दिया है, गवर्नमेंट का जो स्कीम है, जो भी ग्राउंड पे चल रहा है, उनको तो इम्प्लीमेंट करना है ही। साथ ही डिसीजन मेकिंग, एक सर्टेन डिसीजन लेना होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को डिसाइड करना होता है, उनका विल पावर होता है। तो यहाँ प्रॉपर डिफिनीशन आ गया, व्हाट इज इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ फंक्शनल बॉडी ऑफ गवर्नमेंट। ओके, द मेन वर्क ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, इम्प्लीमेंट करना, डिसीजन मेकिंग। सो क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं जिससे यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था गवर्नेंस, मैंने गवर्नेंस का समझ लिया, गवर्नेंस क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का टर्म समझ लिया क्या होता है। अब आते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसे बोलते हैं? ये बेसिक चीज़ है। गवर्नमेंट किसे बोलते हैं? व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या होता है? इसका प्रॉपर डिफिनीशन क्या होगा? किसे गवर्नमेंट बोलेंगे? सो गवर्नमेंट इज ए काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो गवर्नमेंट इज ए काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन क्या होता है? इंस्टीट्यूशन नॉर्मल लैंग्वेज बोला था ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, सो गवर्नमेंट इज ए काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट क्या होता है? एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन होता है। इंस्टीट्यूशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ पीपल नॉर्मली। सो गवर्नमेंट इज ए काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव स्टेट। एक इंस्टीट्यूशन होता है जो ऑब्जेक्टिव स्टेट का जो भी डिमांड होता है उसको फुलफिल करना किसका काम होता है? गवर्नमेंट का। ओके, सो गवर्नमेंट क्लियर हो गया, एक प्रकार का संस्था है जो स्टेट के, जो स्टेट का ऑब्जेक्टिव, जो भी उनका डिमांड हो, जो भी ग्रीवेंसेस हो, जो भी उनका बेसिक नीड, उनको फुलफिल करना गवर्नमेंट काम है। सो हम गवर्नमेंट इसलिए चूज करते हैं ताकि वो हमारे बेसिक डिमांड, ग्रीवेंसेस पूरा कर सके, दूर कर सके। सो हियर द क्लियर। ओके, अभी क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट के मेनली 3 पार्ट होते हैं। गवर्नमेंट के कितने पार्ट होते हैं? 3। इसको आगे भी समझेंगे कुछ। मैं जो गवर्नमेंट बोल रहा हूँ सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का डिफिनीशन अलग हो जाएगा। जो पार्ट में बोलने जा रहा हूँ, जो मैं पार्ट बोलने वाला हूँ, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, गवर्नमेंट के मेनली 3 पार्ट होते हैं। लेजिस्लेचर, सेकेंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशियरी। ओके, आप जो गवर्नमेंट मतलब, मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, अगर आप गवर्नमेंट मतलब बीजेपी गवर्नमेंट, कांग्रेस वगैरह ये सब समझ रहे हैं, यहाँ उसका सेंस ये नहीं है। ये एक आपका सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल मीन्स पूरे इंडिया लेवल में बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट होता है जो चलाता है, उसके 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। ये बीजेपी और कांग्रेस गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, गवर्नमेंट टर्म होता है, पॉलिटी में टर्म आता है गवर्नमेंट, उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। यही स्टेट लेवल का गवर्नमेंट कहा जाए तो वहाँ जुडिशियरी नहीं आएगा। जुडिशियरी किसी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है। अब क्लियर होगा, कुछ आगे चलेंगे क्लियर होगा आखिर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो आप बीजेपी गवर्नमेंट में समझ में आ रहा है, आप कंफ्यूज होंगे बीजेपी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, बीजे एलजेपी, जो भी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट का तात्पर्य वो नहीं है, मीनिंग अलग है। जो आप गवर्नमेंट बोल रहे हो वो एग्जीक्यूटिव बॉडी में आएगा। ओके, अभी समझते हैं, अभी क्लियर होगा आगे चलकर।
सो अभी एक ओवरऑल समझते हैं गवर्नमेंट का जो प्रॉपर डिफिनीशन है, इंस्टीट्यूशन, काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, उसका पार्ट जो हो गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का पार्ट समझते हैं। लेजिस्लेचर का लेजिस्लेचर किसको बोलते हैं? लेजिस्लेचर में 3 पार्ट आते हैं, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। अभी आप ये दोनों सबको पता था, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि लेजिस्लेचर का पार्ट प्रेसिडेंट कैसे हो गया। बट आप जब पॉलिटी आगे पढ़ोगे, कोई भी बिल पार्लियामेंट पास हो रहा है, कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास हो रहा है, लोकसभा या राज्यसभा से स्टार्ट होता है, फाइनल सिग्नेचर किसका चाहिए? प्रेसिडेंट का। सो इन दैट सेंस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। विदाउट प्रेसिडेंट का सिग्नेचर के कोई बिल पास नहीं होता है। सो सो प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। क्लियर? कभी कभी स्टेट पीसीएम डायरेक्ट पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। जनरली बच्चे प्रेसिडेंट में गलत कर देते हैं, लेकिन नहीं, प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ओके, नाउ हियर द सेकेंड पार्ट, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या होता है? एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या होता है? कौन कौन से एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं? तो एग्जीक्यूटिव के अंदर सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट, फिर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, फिर आते हैं पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर आते हैं आपके अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, ये सभी एग्जीक्यूटिव पार्ट आते हैं। एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं? जो इम्प्लीमेंट करता हो, जो इम्प्लीमेंट करता हो, जो एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है कि कोई पॉलिसी हुआ, कोई डिसीजन हुआ, उसको आगे करना, मूवमेंट लाना, एक्टिव करना, उसको एग्जीक्यूट करना। राइट? कोई भी पॉलिसी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसको एक तरह से चलाना कि अब हो गया, पॉलिसी बन गया, सब हो गया, उसको एग्जीक्यूट किया जाए, उसको रन किया जाए, उसको एग्जीक्यूटिव। तो प्रेसिडेंट भी इसके अंदर आएंगे, एग्जीक्यूटिव, वाइस प्रेसिडेंट, जितना मैक्सिमम बिल प्रेसिडेंट के नाम से ही आता है। फाइनेंस सिग्नेचर प्रेसिडेंट को चाहिए, तो एग्जीक्यूट का पार्ट हो गए। काउंसिल मिनिस्टर बिल को लाते हैं, पास करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट चाहिए। अटॉर्नी जनरल, इट इज़ एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के एडवोकेट होते हैं, ये भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। सो एग्जीक्यूटिव कौन कौन पार्ट हो गए? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ये सभी एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गए। ओके, थर्ड पार्ट गवर्नमेंट, जो थर्ड पार्ट है जुडिशियरी, ये सभी को पता हो गया। जुडिशियरी, इसमें क्या आ जाएंगे? सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ओके, सो एक प्रॉपर डिफिनीशन हुआ आपका गवर्नमेंट का। मैं फिर बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होता, बीजेपी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, ओके, अदर भी गवर्नमेंट है, लेकिन मुझे दिमाग में अभी दो ही आ रहे हैं अभी सेंटर में, तो यही है। बाकी लोकल गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, महाराष्ट्र वगैरह। ओके, सो अभी क्या है कि गवर्नमेंट का प्रॉपर डिफिनीशन, काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए होते हैं। उनके 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। जब हम गवर्नमेंट को डिफाइन करेंगे, जो आपके सेंस में आ रहा है, उसमें जुडिशियरी नहीं आएंगे, उसमें जुडिशियरी नहीं आएंगे। आगे चल के हम डिफाइन करेंगे प्रॉपर, जब फंडामेंटल राइट में आएंगे हम लोग, वहाँ आपको एक प्रॉपर डिफिनीशन मिलेगा आर्टिकल 12 में। ओके, आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में आपको स्टेट का प्रॉपर डिफिनीशन होगा। ओके, सो एक गवर्नमेंट के बेसिक डिफिनीशन, मुझे उम्मीद है कि ये डिफिनीशन आप लोग पहले से नहीं समझ रहे होंगे लोग, कि गवर्नमेंट का आपका सेंस था बस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बना हुआ, जो पॉलिटिकल पार्टी, उसको गवर्नमेंट बोला जाता है। गवर्नमेंट एक प्रॉपर टर्म हुआ, उसमें जुडिशरी भी आते हैं। ओके, जो
सेंट्रल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट उसमें जुडिशरी नहीं आएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कोई भी गवर्नमेंट के अंदर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं आता है, गवर्नमेंट से अलग पार्ट होते हैं, तभी तो उनको प्रोटेक्शन मिलता है। तभी तो कोई भी लेजिस्लेचर से आपका कोई भी बिल पास होगा उसको रिव्यू करेगा आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वगैरह, क्योंकि वो पार्ट है नहीं। हम जब फंडामेंटल राइट 12 पढ़ेंगे वहाँ पे आपको स्टेट का प्रॉपर डिफिनीशन मिलेगा, वहाँ पता चलेगा कि गवर्नमेंट का डिफिनीशन क्या होता है, क्या होता है गवर्नमेंट। ओके, सो अभी क्या क्या हम समझे, अभी समझे गवर्नेंस क्या होता है, फिर समझे गवर्नमेंट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का डिफिनीशन समझे। ओके, और गवर्नमेंट का पार्ट समझे। अभी 3 प्रॉपर डिफिनीशन समझे हम लोग। एक लास्ट हम समझते हैं स्टेट। स्टेट क्या होता है? मैं जब स्टेट बोला मैक्सिमम बच्चों के ध्यान में आया होगा राज्य, बट स्टेट का मीनिंग यहाँ राज्य नहीं है, स्टेट का मीनिंग यहाँ कंट्री है। स्टेट का मीनिंग यहाँ पर कंट्री, कंट्री को भी स्टेट बोलते हैं। जैसे सुना होगा आपने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सभी स्टेट को मिलाकर एक बना हुआ जिस अमेरिका नाम दिया गया है। आगे पढ़ेंगे अमेरिका के बारे का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे, कंपेयर में समझेंगे। तो स्टेट मैक्सिमम डेमोक्रेटिक स्टेट, आपने इसे टर्म सुना होगा, रिपब्लिक स्टेट, रिपब्लिकन स्टेट, ऐसे ऐसे टर्म सुना होगा। तो स्टेट का मीनिंग जनरली सेंस में स्टेट का मीनिंग होता है कंट्री। जो हम स्टेट सुनते हैं बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, गो, गोवा, उस स्टेट को बोलते हैं फेडरल स्टेट, उस स्टेट को बोलते हैं फेडरल स्टेट। जो इन सब स्टेट को मिलाकर, जितने फेडरल स्टेट को मिलाकर एक कंट्री बना है जिसका नाम रखा है इंडिया। सो आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल टर्म होते हैं जो आम टर्म से, कॉमन टर्म से अलग होते हैं। जिसमें बोला अब स्टेट, आपका मतलब था राज्य, लेकिन राज्य नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ का मतलब है कंट्री। ओके, जो स्टेट हम नॉर्मली समझते हैं उसको फेडरल स्टेट बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली बोल सकते हैं स्टेट, नॉर्मली बोलते हैं कि ये स्टेट है मेरा, ये स्टेट मेरा है। बट स्टेट का पॉलिटिकल टर्म में मतलब होता है कंट्री। ओके, तो ये सब टर्म है जिससे आप कंफ्यूज नहीं होना है। सो स्टेट के एक बेसिक डिफिनीशन समझते हैं, क्या होता है स्टेट। स्टेट का अगर डिफिनीशन समझा जाए तो क्या होता है स्टेट। कोई भी स्टेट मेनली फोर ग्राउंड पर, मेनली फोर ग्राउंड पर बनते हैं। वो ग्राउंड क्या है? इफ डेट हैव फिक्स्ड लैंड, भाई कोई स्टेट होगा उसके पास खुद का जमीन होगा, हवा में तो स्टेट होगा नहीं। जमीन डेट से रहने की जगह, आप बोलोगे समुद्र पर आइलैंड है, तो आइलैंड भी एक प्रॉपर फ्लैट सरफेस होता है, तैरता हुआ तो है नहीं कोई, एक फिक्स सरफेस है। तो फिक्स्ड लैंड, मैंने क्या बोला, फिक्स्ड लैंड, एक प्रॉपर फिक्स्ड लैंड हो, ये नहीं कि आज यहाँ हो कल चलेगा कहीं और, ऐसा नहीं, तैरता हुआ नहीं। ठीक, तो स्टेट का पहला ग्राउंड, स्टेट बनने के लिए उसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, जिसको बोलेंगे सभी क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो बोलेंगे कि वो स्टेट है, फिक्स्ड लैंड। ओके, सेकेंड, पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स विदाउट पॉपुलेशन कोई कंट्री क्या ही करेगा, क्या अस्तित्व है उसका। सो पहला फिक्स्ड लैंड, सेकेंड पॉपुलेशन, थर्ड गवर्नमेंट, थर्ड गवर्नमेंट जो मैं अभी डिफाइन वही गवर्नमेंट जिसका 3 पार्ट हो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, वो गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट क्योंकि चलाना है, रन करना है कंट्री को। ओके, प्रॉपर गवर्नमेंट होना चाहिए जहाँ तीनों तीनों होंगे तभी तो रन होगा। जुडिशरी प्रोटेक्ट करेगा, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करेगा, लेजिस्लेचर उसको बिल लाएगा, बनाएगा बिल। ठीक, चौथा सोवरेन, आप इसको आप समझे होंगे। सोवरेन का आपको डिफिनीशन प्रॉपर मिलेगा प्रियम्बल में, वहाँ आप देखोगे सोवरेन टर्म, इस पर हम लोग डिटेलिंग करेंगे, सभी टर्म पर डिटेलिंग करेंगे। सोवरेन मतलब जिसके पास खुद का पावर हो,
वो किसी के गुलाम ना हो। जैसे इंडिया इंडिया का अस्तित्व ब्रिटिश इंडिपेंडेंट बाद आया, उससे पहले इंडिया के रूप में नहीं जाना जाता था। तो उस समय अगर इंडिया का प्रॉपर डेफिनेशन स्टेट में नहीं आता, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी कंट्रोल में है। सोवरेन जिसका खुद का पावर हो, खुद से डिसीजन ले सकता है, किसी के गुलामी ना करता हो, उस पर सोवरेन। सो जब स्टेट का डेफिनेशन क्या होगा? द स्टेट which have their fixed land, their population, their government, and that have sovereign authority power. सोवरेन का मतलब ही होता है खुद का पावर। जब चारों मिलेंगे तब जाकर एक स्टेट बनेगा। सो आपको स्टेट पीसीस में वगैरह पूछ देता है कि सोवरेन एक स्टेट के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल, कौन कौन से सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। उसका फिक्स लैंड हो, पॉपुलेशन हो, गवर्नमेंट हो और सोवरेन हो, खुद का पावर हो, इंडिपेंडेंट हो। इसके दूसरे भाषा में बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट। सोवरेन को इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, जो किसी भी निर्भर ना हो, खुद से डिसीजन मेकिंग हो, किसी इन्फ्लुएंस में ना करे। ओके। अब सोवरेन पर बहुत सारा क्वेश्चन मार्क बनेंगे फ्यूचर में, उसको भी पढ़ा जाएगा। एक कंट्री का इन्फ्लुएंस किसी और कंट्री का है, तिब्बत पे किसी और का है, तो क्या वो अपना स्टेट कहलाएगा? क्लेम करता है। बहुत सारे स्टेट है जिनका इन्फ्लुएंस किसी और का, यूएसए का है, फ्रांस का है। तो आगे चल के देखेंगे, जब इसके बाद डिटेलिंग होगा तो सोवरेन का प्रॉपर डिफिनीशन देखेंगे। ओके। तो ये सब हमारा रहा बेसिक। मुझे लगता है अभी 30 मिनट हो गए होंगे, लगभग 28 मिनट समथिंग होने वाले हैं। ये सब था पॉलिटी का बेसिक चीज़, जिसको समझने के बाद आपको समझ में आएगा पॉलिटी क्या। अब पढ़ने का थोड़ा सा समझ में आएगा। जब आप पढ़ोगे जैसे टर्म दिखेगा स्टेट वगैरह, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, गवर्नमेंट वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, गवर्नेंस क्या होता है। ओके। सो अभी क्या करते हैं, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, ये जो हमारे बेसिक होते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सैलिएंट फीचर, प्रमुख, हिंदी बोलेंगे प्रमुख विशेषताएं। सॉरी फॉर हिंदी, विशेषताएं। जो भी हमारा संविधान है उसका विशेषताएं क्या, मतलब क्या क्या क्वालिटीज है और क्या क्या डिमेरिट है। क्वालिटी पढ़ेंगे, डिमेरिट भी पढ़ेंगे। ओके। उससे पहले एक और काम करते हैं। आखिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, एक बेसिक ब्रीफ, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसको ब्रीफली जान लेते हैं। एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या क्या लॉजिक था, क्या क्या हुआ, बस बेसिक जानते हैं। उसके बाद फिर इसमें इस चैप्टर पढ़ेंगे, प्रॉपर चैप्टर है, इस पर डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत सारे स्टेट पीसी पूछ सकता है, प्री में भी पूछ सकता है, पीटी में भी पूछ सकता है, प्रीलिम्स में। ओके। सबसे पहले एक बेसिक ब्रीफली जान लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक जानते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। एक बेसिक समझते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो सो फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले जिसे आप समझते हैं, आप जानते हैं, इंडिया अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश के अंदर था, ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस पे था। यानी उस समय सॉवरेन नहीं था, इंडिपेंडेंट नहीं था, खुद का डिसीजन नहीं था, वो ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में काम करता था। जब आज़ादी के टाइम आया, जब लगा कि इंडिया को आज़ाद करना है, तब क्वेश्चन आया इंडिया चलेगा कैसे। इंडिया को चलाने के लिए कोई रूल चाहिए, कुछ तो ऐसा चाहिए, लीगल स्टेप लेना पड़ेगा, लीगल एक्शन के लिए चाहिए जिसको सभी फॉलो करें, कोई भी अपना मनमानी ना करे। ये गवर्नमेंट चलाने के लिए लीगल डॉक्यूमेंटेड पेपर होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर डिफाइन हो गवर्नमेंट क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो तो सबसे पहले आइडिया आया एम एन रॉय। एम एन रॉय
सबसे पहले इनको आइडिया एम एन रॉय का 1934 ईयर आप समझ लो। इनको आइडिया है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जहाँ सभी लोग बैठेंगे, अपना एक रूल रेगुलेशन, जिस अभी के नाम ना को कॉमन भाषा में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं जहाँ सभी बैठेंगे, डिस्कस करेंगे कैसे देश को रन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या क्या ऑफिशियल, कौन कौन से लीगल स्टेप लेना है, कैसे रन करना है। फिर इसको 1935 में ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी ऑफिशियली इसको अनाउंस किया गया कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, जिसमें डिमांड किया गया। ओके, सो ऑफिशियली डिमांड किया गया। फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इसको ऑफिशियली डिमांड किया, एंड ये इम्प्लीमेंट हुआ, ये एक्सेप्ट हुआ अगस्त ऑफर में। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ोगे अगस्त ऑफर, जो जवाहरलाल नेहरू ने भी फोर्स किया, नहीं खुद का होना चाहिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएगा अपना कॉन्स्टिट्यूशन वो देश को चलाने के लिए। तो यह जवाहरलाल नेहरू ने भी फोर्स किया, अदर लीडर ने भी फोर्स किया ऑफकोर्स। सो जो अगस्त ऑफर आया, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 1942 में जो अगस्त ऑफर आया उसमें एक्सेप्ट किया गया, चलिए ओके, आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का परमिशन दिया जा रहा, अधिकार दिया जा रहा है। सो इस तरह यह ऑफिशियली न्यूज में आया कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाते हैं। अब आया कंपोजिशन, आखिर कैसे कंपोजिशन होना चाहिए, कौन कौन आएंगे, कहाँ से आएंगे, किस स्टेट के आएंगे, मेंबर क्या होंगे, किस बैकग्राउंड के होंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन उठ कंपोजिशन। ओके, किसको किसको शामिल करना है, क्योंकि पूरा देश के लिए बनाना है, सभी सेक्शन से लीडर आएंगे, इसमें एजुकेटेड पर्सन भी चाहिए। सो सवाल आया कंपोजिशन पर, इसमें किसको शामिल किया जाए। तो कंपोजिशन क्या हुआ, इसमें शामिल किया गया जैसे ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस। आप ये वर्ड समझो, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस, प्रिंसली स्टेट, जो डायरेक्टली ब्रिटिश के, ऐसे इंडिया का क्षेत्र प्रोविंस जो डायरेक्टली ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में हो, ब्रिटिश कंट्रोल करता हो डायरेक्टली। एक था प्रिंसली स्टेट, जो ब्रिटिश का कंट्रोल इनडायरेक्टली था, बट वो वहाँ का उसको रन करता था वहाँ का प्रिंस, वहाँ के जो राजा महाराजा थे वो उसको रन करते थे, जिसको प्रिंसली स्टेट कहा गया। ओके, तो पहला आया कि ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस में शामिल किया जाए, जो ब्रिटिश का डायरेक्टली जो ब्रिटिश रन करते हैं उसको ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस बोलते हैं। तो इनको सीट अलॉट हुआ 292। ओके, फिर प्रिंसली स्टेट, इनको सीट, जिसको इंडियन स्टेट भी बोलते हैं, कहीं कहीं इंडियन स्टेट भी आपको आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। इनको सीट अलॉट हुआ 93। फिर आए चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, फिर सीट मिला चीफ कमिश्नर प्रोविंस, इनको सीट मिला 4। यानी टोटल सीट अलॉट हुआ 389। 389 इतना सीट अलॉट हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। ओके, कुछ कुछ नाम पार्टी के इलेक्शन के नाम थे, सॉरी, पार्टी के नाम थे, जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, यूनियन पार्टी वगैरह वगैरह, बहुत सारे पार्टी के नाम थे। उससे मतलब इतना नहीं समझना, बेसिक समझना। रिप्रेजेंटेशन, कौन कौन से कम्युनिटी से रिप्रेजेंट हुआ, जैसे हिंदू ऑफ कोर्स, मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट, क्रिश्चियन, बैकवर्ड ट्राइब्स, एंग्लो इंडियंस, जिसको अभी हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, इनके लिए जो सीट रिजर्व था लोकसभा में उनको हटा दिया, एंग्लो इंडियन। ठीक है, पारसीज। ओके, लगभग लगभग यही थे, ये सब कम्युनिटी के बिलोंग थे। तो कंपोजिशन क्या हुआ, सीट अलॉट हुआ, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, प्रिंसली स्टेट इंडियन स्टेट कहते थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ठीक है, जो भी प्रोविंस थे उनके चीफ कमिश्नर, उनको 4 सीट दिया गया, 4 सीट अलॉट हुआ।
तो ये सब ओवरव्यू हुआ कि कैसे हुआ, डिमांड हुआ। सबसे पहले एम एन रॉय ने डिमांड किया, फिर उसके बाद ऑफिशियली अनाउंस हुआ 1935 में। फिर जवाहरलाल नेहरू ने फोर्सली डिमांड किया कि नहीं, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। अदर लीडर ने भी सपोर्ट किया। फिर फाइनली 1935 से लेकर फाइनली 1942 में एक्सेप्ट किया गया, जिसे अगस्त ऑफर बोला गया। इसके बाद से स्टार्ट हुआ ऑफिशियली पहला मीटिंग, अगर बोला जाए, ठीक है। तो पहला मीटिंग आपका 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, पहला मीटिंग आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें कितने मेंबर पार्टिसिपेट किए? 211। केवल 211 मेंबर पार्टिसिपेट किए, जबकि कितने सीट अलॉट हुआ था? 389 पार्टिसिपेट किए। ओके। बाद में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का टेम्पोररी प्रेसिडेंट आपको पता ही होगा, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। फिर आपको राजेंद्र प्रसाद परमानेंट मेंबर बने। फिर एक और क्वेश्चन आपने शायद नोटिस किया होगा प्रीवियस ईयर में, प्रीलिम्स में, या शायद 2024-23 के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि वाइस प्रेसिडेंट पूछा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। वाइस प्रेसिडेंट, राजेंद्र प्रसाद तो प्रेसिडेंट थे, परमानेंट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। बट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? जिसमें से 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। एक थे आपका एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी। दूसरे थे वीटी कृष्णचारी, वीटी कृष्णचारी। तो टेम्पोररी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा, टेम्पोररी। ओके। दूसरे प्रेसिडेंट, सॉरी, परमानेंट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, ठीक। और वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एस सी मुखर्जी एंड वीटी कृष्णचारी। ओके, ये बेसिक नॉलेज है। बाकी ड्राफ्टिंग कमेटी आपको पता है, अंडर द बी आर अम्बेडकर विथ 7 मेंबर। ओके। अडॉप्ट कब किया गया? नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया? एंथम, नेशनल सॉन्ग वगैरह वगैरह, ये सब आप देख लेना। मैं ब्रीफली बता दिया कि आखिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना क्यों, क्या पर्पस था। ओके, सबसे पहले किसने बोला, क्या पर्पस था। बाकी ये सब आप खुद देख लेना, इसमें कुछ है नहीं, सब फैक्चुअल है। आगे नेक्स्ट क्लास में, आज का क्लास ओवर हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम सैलिएंट फीचर, सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है इसका, क्रिटिसिज्म क्या क्या हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सामने क्या क्या चैलेंजेज है। तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो हमारा पहला चैप्टर साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद प्रेमबल वगैरह चलता रहेगा। ओके। सो आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। बाकी आपको जो भी क्यूरीज होंगे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी आपको सजेशन देना हो वो दे सकते हैं। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।